शिवाय जय भोलेनाथ। बात करते हैं कि अष्टमी कब की रहेगी, नवमी कब की रहेगी। तो देखिए, और पारण कब करना चाहिए हमको। देखिए, अष्टमी की अगर मैं बात करूं तो शनिवार की अष्टमी तिथि रहेगी, और नवमी की अगर मैं बात करूं तो नवमी तिथि रहेगी रामनवमी भी रविवार की नवमी जो मनाई जाएगी। नवरात्र की जो नवमी है वो भी रविवार की, रामनवमी भी। और अगर जो मैं कन्या पूजन की बात करूं तो कन्या पूजन जो लोग अष्टमी में करते हैं वो अष्टमी में करेंगे, और जो लोग नवमी में करते हैं वो अपना नवमी में कन्या पूजन करेंगे। दोनों दिन कन्या पूजन किया जाता है। बहुत से लोग नवरात्र में डेली कन्या पूजन करते हैं, 1 या 2 का। तो ये आप लोग अपना हिसाब से करिएगा। कन्या पूजन 9 वर्ष तक ही कन्या खिलाइएगा, 2 साल से 9 वर्ष के बीच में, क्योंकि देवी भागवत में ऐसा दिया हुआ है। और जब कन्याएं आए तो उनका पैर सबसे पहले धोइएगा, और जिस परात में या जिस पात्र में आप लोग जल रखेंगे उसमें थोड़ा सा दूध भी डाल लीजिएगा, उसमें गुलाब के थोड़ी पंखुड़ियाँ डाल लीजिएगा। माता कन्याओं को बहुत अच्छे से पैर धुलिएगा, और उनके कपड़े से पैर पोंछ कर उनको आसन बढ़िया देकर उनकी कन्याओं का अच्छे से पूजा करिएगा। जितना अच्छे से आप कन्या का पूजन करोगे, क्योंकि माता जो है वो कन्या पूजन से बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। कन्या पूजन से इतना ज़्यादा खुश होती हैं, कौन सी मनोकामना ऐसी है जो नहीं पूरी हो सकती है आपकी। क्या नहीं, वो देना चाहे तो सब कुछ दे सकती हैं। अगर जो आपने कन्याओं का बहुत श्रद्धा भाव भक्ति से पूजा कर ली तो आपको हर चीज़ की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ऐसा पुराण में दिया हुआ है, भागवत में ऐसा दिया हुआ है। कन्या पूजन का इतना ज़्यादा महत्व बताया गया। आप उनको बिल्कुल ये नहीं है कि कोई गरीब की कन्या है या किसी कास्ट का, मतलब कि शूद्र है, या तो भागवत में बताया गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। संतान की प्राप्ति के लिए आप अगर जो कन्या पूजन कर रहे हैं तो शूद्र की ही कन्या का पूजन किया जाता है। विद्या प्राप्ति के लिए अगर तो का पूजन करिए, धन चाहिए तो वैश्य कन्याओं का पूजन करिए, और संतान प्राप्ति के लिए जैसे शक्ति चाहिए तो आपको क्षत्रिय की कन्या जो होती है उनका पूजन करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए शूद्र कन्याओं का पूजन करना चाहिए, लेकिन फिर भी वर्ण का जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भी कन्याएं मिलती हैं, और देवी भागवत में कन्या का स्वरूप भी बताया गया है कि मतलब उनका अंग भंग ना हो। मतलब जैसे देवी का स्वरूप जो जैसा होता है उसी तरह से कन्या माता कुमारी रूप में भी है, तो उसी तरह का होना चाहिए, कोई अंग भंग ना हो। और तो आप कन्या में भेद ना करके जो भी कन्या मिल रही है, किसी भी वर्ण की जाति की मिल रही है, उनको अच्छे से उनका श्रृंगार करिए। श्रृंगार माता को बहुत पसंद है। छोटी छोटी चूड़ियाँ माता कन्याओं को आप लोग पहनाइए। सबसे पहले तो उनको चंदन और केसर का तिलक अवश्य करिएगा, इससे बहुत माता प्रसन्न होती है। देवी भागवत में ऐसा दिया हुआ है, केसर और चंदन का तिलक के महत्व बताया गया है। चंदन को घिस लीजिए, उसमें थोड़ा सा केसर मिला लीजिए। कन्याओं को सबसे पहले तो तेल लगाना, उसके बाद में चंदन लगाना है। यहाँ पे तेल लगाइएगा और केसर चंदन का तिलक लगाइएगा, सिंदूर रोली भी लगाइएगा, अक्षत भी छिड़किएगा। जितना पूजन कर सकते हैं अच्छे से मन से करिए, खूब अच्छे से उनको सजाइए। और जो भी उपहार देना चाहते हैं वो आप दीजिए। पैर में जो है पुष्प भी चढ़ाइए कन्याओं के, मतलब पैरों में। और जब आप उनको दक्षिणा देंगे तो आप उनको ये नहीं कन्याएं उठ गई और आप तब दक्षिणा दे रहे हैं, तो आप वो उनको आसन पर बिठाल कर ही दक्षिणा दे तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर जब वो उठ जाएंगी तो फिर वो दक्षिणा जो होता है ये जो हमारे इंद्रदेव होते हैं वो ले जाते हैं। तो माता के दाहिने चरण के पास आप दक्षिणा दे दीजिए, उनसे कहिए आप हाथ ना फैलाएं। तो ये सब मतलब अगर जो विधि विधान से अगर जो हम करते हैं कन्याओं का पूजन, जो शास्त्रीय जो विधि होती है, तो हमको 100% रिजल्ट की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो शास्त्रीय विधि में उसकी बात कर रही हूँ, थोड़ा समय लगता है। तो ऐसा नहीं है, संडे का समय सबके पास छुट्टी होती है, फ्री होता है। नवरात्र में कोई रोज़ रोज़ नहीं आता है, तो आप लोग चाहो तो कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला। और जैसे कि आप उनको जब दक्षिणा दे दी तो जब जाते समय उन्हें कुछ गिफ्ट भी दीजिए, जैसे कोई फल दे दीजिए, केला है, अनार है, कुछ भी दे दीजिए। और श्रृंगार का सामान कन्याओं को बहुत अच्छा लगता है। और चूड़ी दे दीजिए, कांच की चूड़ियाँ, प्लास्टिक की चूड़ियाँ मत दीजिएगा, कांच की चूड़ी दे दीजिए। छोटे छोटे बिंदी जो आती हैं लड़कियों को लगाने, छोटी छोटी सी बिंदी होती है, रुमाल दे दीजिए, कुछ भी मेकअप का सामान, हेयर बैंड है। और हाँ, जिनके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो कॉपी दे, और कॉपी दे, पेन दे, पेंसिल दे दे। बच्चों से ही दिलवाइए, ठीक है। और जो आप दे सकते हैं वो दीजिए। और कन्याओं को जो भोजन आप कराएंगे ना,
तो खुद बनाकर खिलाइए। ये नहीं कि दही जलेबी खिला दिया। दही जलेबी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, तो आप खुद बनाइए। छोला बना लीजिए, आलू की सब्जी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। और मिक्स सब्जी बना सकते हैं, जो हरी सब्जियां जो होती हैं मिक्स होती हैं वो भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हम अगर जो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अगर जब मेहनत कर लेंगे तो हमको पूरा अच्छा फल प्राप्त होता है कन्या पूजन का। और ऐसे हमारी कोई, क्योंकि जो देवी हैं वो सब कुछ देने में समर्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर धर्म भी हमको मिलता है माता की सेवा पूजा करने से, और धन की भी प्राप्ति होती है, अर्थ धन की भी प्राप्ति होती है, कामना की भी पूर्ति होती है, और माता मोक्ष भी प्रदान करती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो माता नहीं दे सकती हैं? तो अगर जो आप मन से अगर जो आप करेंगे माता का पूजा तो अवश्य ही हमको हर चीज़ की प्राप्ति होगी। तो कोशिश करिए कि जो मैंने विधि बताई है इस विधि से आप माता का पूजन करिए। और माता के जाने के बाद मतलब तुरंत सफाई नहीं करनी है, तुरंत कपड़े वपड़े नहीं धोने, तुरंत ये सब नहीं करना चाहिए। और कभी ये मत कहिएगा कन्या जा रही हो हैं तो जाओ जाओ जाओ, ऐसा नहीं करना है, ये अच्छा नहीं होता है। और ये कुछ नियम जो मुझको याद है वो मैंने बताए हैं। और अगर जब मैं अपनी बात को तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, यही मेरा तरीका है करने का। और 9 कन्या अवश्य खिलाइएगा, 9 ही खिलानी चाहिए। नहीं मिल पा रही तो वो बात अलग है, उस कन्या का भाग निकाल कर रख दीजिए। 9 का ज़्यादा महत्व होता है 9। और अगर जब मैं व्रत के पारण की बात करूँ, मैं पारण देखिए बताना भूल गई हूँ। तो इस बार एक तिथि की हानि थी नवरात्र में, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो जो लोग 9 दिनों का व्रत रखे थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो वो लोग पारण सोमवार को करेंगे। अगर जो आप ऐसा सोच रहे हैं कि नवमी तिथि रात को समाप्त हो जा रही है इस रविवार को और दशमी लग जाएगी तो हम क्या रात को पारण कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पारण जो है वो दशमी की सूर्योदय में ही करना चाहिए, जो विधान होता है, क्योंकि तभी पूरा फल हमको मिलेगा। सिद्धिदात्री माता का जब व्रत रहेंगे तभी पूरा हमको व्रत का फल प्राप्त होगा। सोमवार को ही पारण करना चाहिए। और बहुत से लोग आगे पीछे व्रत रखते हैं तो वो लोग अपने हिसाब से देख लेंगे। जैसे कि जो अष्टमी का व्रत रखेंगे, मतलब शनिवार को जो रखेंगे तो वो रविवार में पारण करेंगे। और जो लोग नवमी का व्रत रखते हैं आगे पीछे में, ठीक है, नवमी का व्रत रखेंगे तो पूरा आपको व्रत रखना पड़ेगा ना, तो वो लोग सोमवार को पारण करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा दी गई जानकारी। अगर जो अच्छी लगी हो चैनल के साथ अवश्य ही जुड़िएगा। नमः शिवाय।